तो देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन, है ना। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? यह ऑक्सीजन का योग या जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ जाती है O2, जैसे O2 जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो उसको बोलते हैं, या हाइड्रोजन की हास हो जाएगी, हाइड्रोजन की कमी H, हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, HO। ऑक्सीजन तो जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन हट जाएगी, इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसके अलावा ऑक्सीजन का हास या हाइड्रोजन का योग, मतलब ऑक्सीजन की तो कमी हो जाएगी और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसका उल्टा, मतलब इस जो ऊपर लिख रखा है ना उसका उल्टा कर दो, आप विपरीत कर दो, तो वो अपचयन कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, है ना। जैसे जब कॉपर चूर्ण को, मतलब कॉपर को, है ना, कॉपर चूर्ण मतलब पाउडर, कॉपर को चाइना डिश में, जो बर्तन होता है एक, उसमें लेकर आप गर्म कर दो, है ना, चाइना डिश होती है, जो बर्तन होता है उसमें आप डिश में गर्म करोगे आप इस पाउडर को, कॉपर को गर्म करोगे तो क्या होगा, तो उस पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। मतलब क्या बनता है, क्या होता है, जब कॉपर को ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब उपचयन हुआ है, O2 जुड़ गया ना, मैंने पहले कहा था ना, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये क्या O2 ऐसे आ जाएगा, प्लस करके, प्लस का मतलब यहाँ जुड़ना है ना। ये दोनों ये दोनों जुड़ के, ये और ये कॉपर और ऑक्सीजन, ये दोनों जुड़ के कॉपर ऑक्साइड एक एक बनाते हैं, तो ये दोनों जुड़ गए और ये एक बना लिया, ऑक्सीजन जुड़ गए, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या होगा, ऑक्सीकरण। उपरोक्त अभिक्रिया में कॉपर का उपचयन हुआ है, देखो, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि अभिकारक होता है, ये अभिकारक है दोनों, है ना। यहाँ पे अभिकारक कौन है, जो लेफ्ट साइड पे है ना, इसके लेफ्ट साइड पे, तीर के लेफ्ट साइड पे जो तीर लग रहा है ना, ये जो तीर लग रहा है इसके लेफ्ट साइड पे ही ये, तो इनका ऑक्सीकरण, अपचयन या ऑक्सीकरण इन्हीं का होगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है ना। तो ये है, इनका नहीं होगा, ये प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, इनका नहीं होता, है ना। परीक्षा में कंफ्यूज करेगा, आपको ध्यान रखें, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। तो देखो, कार्बन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया, CO2। देखो एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कार्बन से जब ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो क्या बनता है, तो ये बनता है CO2, पहली बात तो, है ना। उपरोक्त अभिक्रिया में कार्बन का उपचयन हुआ, क्योंकि देखो यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ी, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ी, तो उपचयन किसका हुआ है, इसका हुआ है या इसका हुआ है, बस। इसका नहीं हुआ ना, तो इसका उपचयन हुआ है ना इसका उपचयन हुआ है ना, इसका ध्यान रखिए आप। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तरफ तो उपचयन लिख दिया, एक तरफ अपचयन लिख दिया, दोनों को अंतर के हिसाब से याद किया, अंतर के हिसाब से लिखा। तो देखो यहाँ पे तीनों में देख लो आप, तीनों उदाहरण में क्या है, हाइड्रोजन अलग हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो रही है ना। तो H2S में हाइड्रोजन अलग हो रही है सल्फर से, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन से, यहाँ पे ब्रोमीन से अलग हो रही है हाइड्रोजन। तो इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन का अलग होना, कमी होना, हास होना, तो क्या है, हास, तो क्या है, उपचयन। और अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगी, तीनों में हाइड्रोजन जुड़ रही है, तीनों में हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो अपचयन। अब आप देखो, अपचयन या उपचयन होना इधर तीर के लेफ्ट साइड वालों का ही होता है, किसका उपचयन हुआ, कब किसका उपचयन हुआ, किसका अपचयन हुआ, जो भी है इन्हीं में से होगा, लेफ्ट साइड वालों का, अभिकारकों का ही होगा, उत्पाद का नहीं होगा, है ना, इनका नहीं होगा, जैसे H2S का नहीं होगा। अब आपके परीक्षा में आए किसका अपचयन हुआ है, इस समीकरण में किसका अपचयन हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अपचयन इसका नहीं हुआ, वहां ऑप्शन में ये भी देगा आपका भाई H2S का अपचयन हुआ है, नहीं, अपचयन होता है सल्फर का, लेफ्ट साइड वालों का, अभिकारकों का, है ना। तो इसका ध्यान रखें। उपचयन में ऋण विद्युतीय परमाणु, देखो ऋण विद्युतीय परमाणु का योग होता है, जबकि अपचयन में धन विद्युतीय परमाणु का योग होता है। उपचयन में धन विद्युतीय परमाणु की कमी होती है, जबकि अपचयन में ऋण विद्युतीय परमाणु की कमी होती है। तो ऐसे ध्यान रखें, मतलब इसमें ऋण विद्युतीय परमाणु का योग होगा और धन विद्युतीय परमाणु की कमी होगी, एक का योग होगा तो दूसरे की कमी होगी, ये लाइन पकड़ लेना। आप उपचयन वाला पकड़ लेना, उपचयन में क्या है, ऋण विद्युतीय का योग होता है और धन विद्युतीय की कमी होती है, ऐसे एक की योग होगा तो दूसरे की कमी होगी। एक बात को ध्यान रखें कि ऑक्सीकरण या अपचयन हमेशा किसका होता है, अभिकारक का होता है। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, यहाँ पे लिख ही रखा है मैंने, ऑक्सीकरण या अपचयन किसका होगा, हमेशा अभिकारक का होगा, रिएक्टेंट का होगा, ना कि प्रोडक्ट का। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक धारणा के आधार पर उपचयन और अपचयन की परिभाषा है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उस आधार पर। तो देखो आप, उपचयन क्या होता है या ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन किस में, उपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अलग होता है,
ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। ये दो काम होते हैं इसमें उपचयन में, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है ना। मतलब ऑक्सीकरण अंक की कैसे वृद्धि होती है, देखो आप यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना ऑक्सीकरण अंक में, मतलब पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि होगी, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज में कमी होगी, सीधी बात है। जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें तो वृद्धि होगी, और नेगेटिव जो चार्ज है माइनस वाले उसमें कमी होगी। तो देखो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी, मतलब सीधी सी बात है। और अपचयन में इसका उल्टा हो जाएगा, अपचयन में इसका उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो देखो अब आप एस एन यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ -1 है देखो आप क्लोरीन में। तो अब आप देखो एस एन का मतलब यहाँ जीरो है, एस एन में जीरो था तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने, बाहर निकल के अलग हो गए। तो एस एन 4+ आ गया ना, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा प्लस। तो एस एन जीरो से एस एन +4 हो गया, तो ये क्या हुआ, प्लस प्लस बढ़ाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो उपचयन कहलाता है ये। अब यहाँ पे जीरो है, देखो भाई अभी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो ऑक्सीकरण अंक में कमी हो जाती ना, नेगेटिव चार्ज बढ़ता, जीरो से माइनस में बढ़ता, यहाँ पे -SN-1 आ जाता, यहाँ जीरो से -1 होता मान लो। तो ये जीरो से क्या होता है, -1 बढ़ गया तो कमी आई ना, तो ये ध्यान रखना है, अपन पढ़ेंगे आगे इसको। यहाँ पे देखो सोडियम यहाँ जीरो था ऑक्सीकरण, यहाँ से क्या हुआ, ये प्लस आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागा इसलिए एक प्लस लगा देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 4 प्लस चार्ज लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे जीरो था इसका ऑक्सीकरण अंक, यहाँ पे +1 है। आपको ये पहचान में आना चाहिए किसका ऑक्सीकरण जीरो होता है और किसका, ये यहाँ पे जीरो है इसका ऑक्सीकरण अंक, उदासीन परमाणु होता है ना तो ऑक्सीकरण जीरो होता है, ये भी उदासीन, यहाँ पे जीरो, लेकिन ये उदासीन परमाणु नहीं है, यहाँ पे -1 है ऑक्सीकरण अंक, देख लो माइनस चार्ज लगा हुआ है क्लोरीन के ऊपर, तो -4 से यहाँ पे जीरो में आए, इसको इसका होता है ऑक्सीकरण अंक जीरो। तो ऑक्सीकरण अंक जीरो होता है, ये पहचानेंगे अपन किसका जैसे यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जीरो नहीं होता, यहाँ पे तो -1 है, -1 है ना, -1 का चार्ज लगा हुआ है, तो -1 से किस में बदला, ये यहाँ पे जीरो है इसका, तो -1 से जीरो में बदलना क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ना ही है, -1 से जीरो की तरफ जाएगा, फिर +1 की तरफ जाएगा, फिर +2 की तरफ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो माइनस में कमी आ रही है, मतलब -2 से -1 उसके ऊपर चार्ज जाता, -2 से -1 में बदलता हो, तो वो क्या होता है, वो भी ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि जो ऋणावेश में कमी हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया उसने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज में कमी, नेगेटिव चार्ज में कमी और पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि, पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया, इसका मतलब ये -2 से -1 में आया ना वो, तो नेगेटिव चार्ज में कमी आ रही है उसके, ये है। और पॉजिटिव चार्ज मान लो यहाँ +2 था, +2 से +4 हो जाता या +3 हो जाता, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि हो रही है, ये प्लस प्लस है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें वृद्धि होती है, ये ऑक्सीकरण होता है। नेगेटिव चार्ज में तो कमी और पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि, ये ऑक्सीकरण है। आगे पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे ये -1 था, -1 से इसका ऑक्सीकरण जीरो होता है, तो -1 से जीरो पे पहुंचा ये, तो ये क्या होता है ऑक्सीकरण अंक, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ बढ़ा इंसान, प्लस की तरफ बढ़ा। अब देखो यहाँ पे अपचयन में आ जाएगी सीधी सी बात, अब इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ता है उसका उल्टा हो जाएगा, उपचयन का उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है, इसमें ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी। देखो भाई जैसे धनात्मक ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है, सीधी सी बात है, उसका उल्टा कर दो आप, जो धनात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज, इधर ऋणात्मक जो माइनस होता है ना, माइनस वाला चार्ज होता है ना, उसमें ऋणात्मक में वृद्धि होगी, धनात्मक में कमी आएगी, ऋणात्मक चार्ज में वृद्धि होगी अपचयन में। जैसे ये 3+ है, यहाँ 3+ है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज में कमी आ गई, 3+ की जगह 2+ के रह गए, फिर +2 रह गया, तो 2 पॉजिटिव रह गए इसके, 3+ था ना यहाँ पे, यहाँ 2+ रह गए, मतलब +3 से +2 में आ गया हूँ, +3 से +2 में आ गया, तो कमी हो गई ना धनात्मक पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज में कमी आ गई, तो वो अपचयन हो गया, इसका उल्टा हो गया, मतलब वो आप एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। वही यहाँ पे प्लस है, +1 है, +1 से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, +1 से जीरो में आ गया, मतलब +1 से, एक बार फिर से देख लो, +1 से ये किस में बना, जीरो में आया, तो +1 से जीरो में आया, इसका मतलब कमी आई ना, ये ना यहाँ प्लस में था ना, +1 से जीरो में आया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसमें तो ये क्या है, धनावेश कर्ण में है ना, धनात्मक आवेश ऑक्सीकरण अंक में कमी आए और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी, तो ये अपचयन होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, क्लोरीन से किसमें बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तो ये -4 में माइनस पॉजिटिव में हो गया ना,
है ना, ये क्लोरीन से क्या है, माइनस इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया इसने, मतलब माइनस आगे गया है। तो ये सीधी सी बात है इसमें कि इसने माइनस एक में एक माइनस एक बन गया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया इसने। यहाँ तो सिंपल था ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण माइनस बन गया, ये जितने भी है ना, ये पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी और ऋणावेश में वृद्धि होगी, ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक चार्ज में ऑक्सीकरण में वृद्धि होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, या अपचय अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। तो क्या होती है देखो, ये मतलब इसमें क्या है, ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों साथ साथ होंगे एक ही समीकरण में, एक ही अभिक्रिया में, एक ही समीकरण में ऑक्सीकरण भी होगा और उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, दोनों साथ में होंगे। देखो ये समीकरण दे दी उसने आपको। अब इसमें वो पूछता है वो किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका मतलब उपचयन होता है और किसका अपचयन होता है, ऐसे पूछता है वो। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखो यहाँ से क्या, इससे क्या बना ये, और इससे क्या बना ये, ऐसे बनता है भाई, इससे क्या बनता है, ये बनता है। तो देखो यहाँ सी ओ है, यहाँ पे सी ओ है, तो ऑक्सीजन हट गई ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन है H2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन H2O, तो इसमें O जुड़ गया ना, तो एक तरफ तो ऑक्सीजन हटी और एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ी, तो इन्हीं का होगा उपचयन अपचयन, जो भी है इन्हीं का होगा, लेफ्ट साइड वालों का अभिकारक होगा। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, अपचयित। मतलब ये अपचयित हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, CuO का, कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ है यहाँ पे, ना कि Cu, है ना। कॉपर ऑक्साइड CuO अपचयित हुआ है, ये Cu अपचयित नहीं हुआ, है ना। हाइड्रोजन में, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, मतलब हो रही है, इसलिए ये उपचयित हुआ है, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है मतलब ये उपचयित हुई है, उपचयित हुआ है, उपचयित। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उपचयित, हाइड ऑक्सीजन की कमी होगी तो अपचयित, ये। तो ये रेडॉक्स भी क्रिया है, ध्यान रखना। और ये तापन यहाँ दे रखा है ना, तापन का मतलब ऐसे भी चिन्ह लगा देते हैं, ध्यान रखना आप, ऐसे भी चिन्ह लगा देते हैं त्रिभुज की तरह, है ना। तो ये अपचयन और ये उपचयन, रेडॉक्स भी क्रिया ये रही। ये समीकरण दे देगा वो आपको परीक्षा में, वो पूछेगा किसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है, कोई भी पूछ लेगा वो, क्या किसका अपचयन हुआ है। देखो यहाँ पे एसन किस रूप में है, आपको इधर जो 2 आता है ना, वो इसके ऊपर आवेश होता है, अपन ने उसमें पढ़ा था। यहाँ पे +2 अवस्था है इसकी, ये जो एसएन है टीन है, यहाँ पे +2 अवस्था है इसकी, है ना। और यहाँ पे जो Fe है वो +3 अवस्था है इसकी, +3, क्योंकि यहाँ इधर देखो ना, इधर संयोजकता होती है ना, तो इधर इधर आ जाती है, इधर 2 है ना, इधर आ जाती है। यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे जो एसएन है, एसएन ये किस अवस्था में, +4 चार्ज है इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 क्लोराइड है, यहाँ पे 2 है क्लोराइड। Fe किस अवस्था में, 2+ अवस्था में या +2 अवस्था में, एक ही बात है ना। तो ये ध्यान रखें आप इसका। तो अब देखो आप, ये देखो यहाँ पे है +2 अवस्था में, ये रही, ये नीचे लिख दिया पूरा का पूरा इसने। देखो SN2+ है, यहाँ पे 3+ है शुरू में, इनको देखेंगे और इनको देखेंगे। SN किससे किस में बदला, SN बदला, SN बदला किसमें, इसमें बदला, SN4 में बदला, 2+ से +4, +2 से +4 में बदला, मतलब प्लस पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि हुई है। तो पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि होना क्या होता है, उपचयन। उपचयन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई ना इसमें, इलेक्ट्रॉन की कमी आती ही होगा, मतलब प्लस प्लस आवेश में बढ़ी। अरे इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे +3 से ये किस में बदला, ये बदला +2 में, तो पॉजिटिव चार्ज में कमी आ गई। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि हो गई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, कमी हो गई। तो पॉजिटिव चार्ज में कमी क्या होती है, अपचयन। ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाली बात हो गई भाई, पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण उपचयन, और पॉजिटिव चार्ज में कमी होगी तो उपचयन। ये समीकरण देता है वो, फेमस समीकरण है, ध्यान रखना। देखो यहाँ SN 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और SN4 बनता है, तो ऑक्सीकरण हुआ जब, और Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और Fe2 बनता है, तो अपचयन हो। तो देखो बच्चों, ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, और भी उदाहरण है, इनमें से परीक्षा में दे देगा वो आपको, ये समीकरण या ये समीकरण दे देगा, पूछेगा ये कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है या कौन सी अभिक्रिया है, किसका अपचयन हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा, एक का तो अपचयन होगा, एक का ऑक्सीकरण होगा। तो आप देखो यहाँ पे ZNO, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके साथ
या ओ, इनमें ये आप पूछेगा, ये पूछेगा आपसे, या फिर ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक आपको निकालना आना चाहिए, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण संख्या, है ना। ये तीन चीजें होती है, ऑक्सीकरण संख्या से तो बेस्ट है, बाकी ये एच और ओ एच, इनसे भी आप कर सकते हो आसानी से। देखो यहाँ पे ओ है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इधर जाके कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखो आप, ये देखना चाहिए आपको कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। ये जेड एन ओ इसमें कन्वर्ट हो रहा है, जेड एन, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है इसके पास, इसका मतलब ऑक्सीजन का हट गई, ऑक्सीजन का हटना, त्यागना, है ना, अलग होना, तो क्या होता है ये अपचयन। इसका तो अपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, इसका जेड एन ओ का अपचयन हो रहा है, जेड एन का अपचयन नहीं हो रहा, जेड एन ओ क्रिया कारक का अपचयन होता है हमेशा। सी, सी के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई यहाँ पे, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। MnO2, MnO2 किस में बदला, एक्स के साथ, Mn के साथ क्या है यहाँ पे, मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन हट गई यहाँ से, क्लोरीन जुड़ गया तो ऑक्सीजन हट गई यहाँ पे, देखो आप Mn के साथ, तो इसका अपचयन हो गया। HCl, HCl किसे को H पकड़ लिया या O पकड़ लिया, बस H आ गया ना यहाँ पे इधर हट जाएगी क्लोरीन, ये देख लो। HCl का यहाँ पे क्या हो गया, H हट गया, H का हटना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे हट गई है, तो इसका क्या होगा, इससे क्या है, ऑक्सीजन हट गई इसमें, तो इसका क्या होगा, अपचयन हो गया, तो ये तो हो गया अपचयन, अपचयन, और ये हो गया उपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण एक ही बात है ना, उपचयन। तो हाइड्रोजन का हटना हटना, हाइड्रोजन का अलग होना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना, अलग होना, अपचयन। उपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उदाहरण, दैनिक जीवन में होने वाले प्रभाव, तो हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है, देखो जो सोना चांदी होता है ना, उसका कलर चेंज हो जाता है, मलिन हो जाते हैं, है ना, ये फेमस उदाहरण इसका, एक तो जंग लग जाता है लोहे पे, है ना, देखो संसारण है इसका, मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि जो सोना चांदी, सोना है चाहे चांदी है, जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी नाम आया था, ज्वेलरी, ज्वेलरी के जो आभूषण, आभूषण बोलते हैं हिंदी में, ये मलिन हो जाते हैं, मलिन, ज्वेलरी को हिंदी में बोलते हैं आभूषण, तो ये मलिन हो जाते हैं, मतलब इनका कलर चेंज हो जाता है ना, बेकार हो जाती है, काली चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, ऐसे कुछ भी, मतलब मान लो आप, जो रंग चढ़ जाता है ना जिनके ऊपर, या लोहे पर जंग लग जाते हैं, संसारण होता है, देखो, मतलब उसमें नमी छा जाती है। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब यह संसारित होती है, और इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, है ना, तो संसारण एक उपचयन प्रक्रिया है, संसारण दूर करने के लिए जिंक का लेप किया जाता है, जिसे जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण होता है, तो ये है, पढ़ लिया अपन ने अभी जस्ट इसके पहले, ये तांबे के जो बर्तन है, इस पे हरी रंग की परत चढ़ जाती है, क्यूप्रिक ऑक्स कार्बोनेट, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, कुछ भी बोल दो आप, वो बन जाता है, ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक कार्बोनेट, है ना, ये क्यूप्राइट, तांबे का वो अयस्क है, तो ये बन जाता है, मतलब ये यौगिक बनता है। आभूषणों का मलिन होना, देखो ये उपचयन अभिक्रिया ग्रुप डी में आता है 2022 में, है ना, तो किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। आभूषण जो सोने ज्वेलरी होते हैं, मलिन होना मतलब इनका कलर डाउन हो जाता है इनका। देखो एक और क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से जंग, जंग क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। ऑक्सर ऑक्सी ऑक्सीकरण है क्षति, किसकी क्षति, क्षति मतलब नुकसान, इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की तो है, इलेक्ट्रॉनिक त्यागी का। तो देखो बच्चों यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन है, अच्छा उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाला तत्व है, कौन सा है, संक्रमण तत्व आ जाएगा इसमें, कैसे आया, क्योंकि देखो ऑक्सीकरण संख्या मतलब संयोजकता बदलनी चाहिए उसकी लगातार, तो संक्रमण तत्व होते हैं वो, सबसे अच्छा उत्प्रेरक संक्रमण तत्वों का माना जाता है, ये पढ़ा था अपन ने पिछले चैप्टर में। इसके अलावा देखो आप, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है इनमें, है ना। इसके अलावा देखो आप, जैसे Fe+, Fe2+ में होता है, और Fe3+ भी होता है, ये परिवर्तनशील संयोजकता होगी या ऑक्सीकरण संख्या होगी, परिवर्तनशील संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है इनकी, +2+3 हो जाती है। तो यह था आपके LDC, 9 सितंबर 2018 को ये पेपर था। विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है, ये क्रिया, देखो कार्बन जलेगा ना, कोई भी चीज जल रही है ना, ये जल रही, तो कोई भी चीज है, कार्बन, कार्बन लिख दिया मैंने, ये कार्बन, कोई भी चीज जल रही है ना, तो जलने पर आप किसकी क्रिया कराओगे, ऑक्सीजन की, O2 की, और क्या मिलेगा, CO2, तो ऑक्सीजन से, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ऑक्सीजन बन रही, मिल रही, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ गया इस ऑक्सीजन इससे, तो क्या होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण,
ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो ये है इसका आंसर, है ना। तो एक शब्द और दिख जाए आपको, दहन। दहन का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे आप, दहन का मतलब जलना। कार्बन का दहन भी बोल सकते हो इसको आप, विशुद्ध कार्बन का दहन, या विशुद्ध कार्बन के जलने से, ठीक है ना। दहन भी ऑक्सीकरण है, क्रिया है, या जलना भी ऑक्सीकरण क्रिया है। जिंदगी में ध्यान रखना, दहन शब्द जब भी आ जाओगे ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे। तो देखो बच्चों, अब हमारा टॉपिक है विकृत गंधिता, मतलब उपचयन के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है। पहला तो संसारण पढ़ लिया अपन ने, दूसरा पढ़ेंगे विकृत गंधिता। इसको इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में रेंसिडिटी बोलते हैं, तो ये रेंसिडिटी हिंदी में नाम लिख के आ गया एक बार एसएससी के एग्जाम में। रेंसिडिटी, ऐसे रेंसिडिटी ऐसे लिख के आ गया। जो एसएससी का एग्जाम था उसमें आया हुआ था, है ना। तो ध्यान रखें, इंग्लिश भी और हिंदी भी। जब कोई वसा युक्त जिसमें लिपिड होगी, ऐसी खाद्य सामग्री जिसमें लिपिड होगी, जो खाने की भोजन की सामग्री होती है, खाने की चीज होती है, वो जिसमें लिपिड होता है, वो क्या होता है, उसमें नमी आ जाती है। देखो, नमी के संपर्क में आ जाती है, वो वायु के संपर्क में आ जाती है, अम्ल के संपर्क में आ जाती है, तो उपचयित हो जाती है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है वो, है ना। तो उससे क्या होगा, उसका जो स्वाद है, जो गंध है, वो खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। नाम से स्पष्ट है, विकृत गंधिता, गंध का विकृत होना। जैसे यहाँ पे आ चुका है, एक बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, नाइट्रोजन वाला आया था। जो चिप्स बनाने वाली थैली है ना, चिप्स बनाने वाली थैली, उसमें सीलन उत्पन्न हो जाती है, सीलन मतलब नमी उत्पन्न हो जाती है। तो विकृत गंधिता से बचने के लिए क्या करोगे आप, जो वायुरोधी मतलब एयर टाइट की जाती है, उनकी एयर टाइट पैकिंग की जाती है, वायुरोधी पैकिंग की जाती है, ताकि उनमें हवा नहीं लगे। जैसे चिप्स की थैली होती है ना, तो चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटा के क्या भरते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो कम सक्रिय गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज़्यादा सक्रिय है। तो उसमें चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता, उसकी गंध खराब नहीं हो पाती। तो चिप्स में कौन सी बंदी भरी जाती है गंध, ये पूछा गया एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चिप्स के फ्लश बैग में भरी जाती है? देखो ये आया था AFO, इसके एग्जाम आया था, बैंक वाला एग्जाम होता है, मेरे को जहाँ तक पता ही है AFO वाला, तो 2022 में आता है ना। तो इसमें आपको पता ही है नाइट्रोजन। अब आप देखो, अभिकर्मक है ना, अभिकर्मक रिएक्टेंट या क्रियाकारक बोल दो या अभिकर्मक बोल दो, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो ऑक्सीकारक होता है, एक अपचायक होता है। अब इनका नाम के विपरीत काम है, ध्यान रखना आप, नाम के विपरीत काम है। जैसे ऑक्सीकारक है ना, तो ऑक्सीकारक का तो होता है अपचयन, अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन। वे पदार्थ जिनका स्वयं का अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो नाम जैसा है ना ऑक्सीकारक, तो उनका तो होगा अपचयन, और यहाँ पे अपचायक नाम है ना, तो उनका होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। जैसे ये पूछा एक बार आया था कि निम्न में से ऑक्सीकारक है, तो KMnO4 है ऑक्सीकारक, है ना। LDC इनके एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे LDC में, हाँ मुझे जहाँ तक पता है, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम देखो, ये तो है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। तो डायरेक्ट वो दे देता है भाई, इनका निम्न में से ऑक्सीकारक है, वैसे तो सूत्र ही दिया था, है ना। तो ये तीनों को ध्यान रख ले। और अपचायक क्या होता है, अपचायक ये रे, दो अपचायक है ये, H2S अपचायक है। तो खास रूप से इनका ध्यान रखें आप, तो ये दो का ऑक्सीकारक है। असमानुपातन, देखो नोट दे रखा है यहाँ पे, असमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया में एक ही पदार्थ ऑक्सीकारक अपचायक दोनों हो सकता है, मतलब एक ही पदार्थ ऑक्सीकारक की तरह भी व्यवहार कर सकता है या अपचायक की तरह भी व्यवहार कर सकता है। तो अपचायक वो होते हैं, ऑक्सीकारक वो होते हैं जिनका अपचयन होता है, अपचायक वो होते हैं जिनका ऑक्सीकरण होता है। तो उल्टा नाम है, तो ध्यान रखें इनका। अब देखो ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में उसमें ऑक्सीकरण संख्या दी जा रही है, मतलब इंग्लिश में तो ऑक्सीडेशन नंबर ही बोलेंगे अपन। तो ऑक्सीजन संख्या किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या होती है किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु पर आवेश की मात्रा, उस परमाणु पर चार्ज क्या है, वो उसका ऑक्सीकरण कहलाता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के कौन कौन से नियम है, देखो। फर्स्ट वर्ग, आपको डायरेक्ट याद करना है इनके क्या होते हैं। जैसे ये होता है फर्स्ट वर्ग की जो धार धातुएं होती है, क्षार धातुएं होती है ना, और सेकेंड वर्ग में होती है सारे मर्दा धातुएं, है ना, इनका नाम है सेकेंड वर्ग की धातु की। तो इनका तो होता है ऑक्सीकरण अंक +1, और ये होता है इनका ऑक्सीकरण अंक होता है इनका 2। जैसे आपको दिख जाए Mg मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, जो उसके ऊपर चार्ज होता है ना, आवेश की मात्रा मतलब चार्ज, वो +2 ही तो होता है उसकी संयोजकता, संयोजकता मान सकते हो आप, है ना। जैसे हलीना की रब से फरियाद, हलीना, हलीना की रब से फरियाद, रब से फरियाद, फरियाद। तो आप ऐसे याद कर लोगे, हलीना का हाइड्रोजन का ह, फिर ली का Na, Li, और फिर Na, सोडियम ना का सोडियम, फिर नी की
की का आ गया आपका पोटेशियम, है ना, ऐसे ऐसे याद करोगे आप। जैसे रब, रब ये आरबी से, रब से, ये हलना की रब से, फरियाद, है ना, फरियाद का एफ आर आता है, वो याद करने की ट्रिक है वो तो। बाकी इनका ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। जैसे आपको पूछ ले हाइड्रोजन का, है ना, या पोटेशियम का या Na का, इनका कितना होता है ऑक्सीकरण अंक? +1 होता है। सेकेंड ईयर की सारी मर्यादा, तो इनका ऑक्सीकरण कितना होता है? +2। आप तो डायरेक्ट याद करना है, इनका ऑक्सीकरण +1, इनका ऑक्सीकरण +2, ये दिख जाए आपको तो इनका ऑक्सीकरण 0। और ये ये देखो, केवल H दिख जाए तो इसका +1, और H2 दिख जाए तो इनका ऑक्सीकरण 0। ऐसे ध्यान रखना आपको। जैसे O2 दिख जाए, ओजोन, जैसे ओजोन O3 भी दिख जाए ना आपको, तो उसका ऑक्सीकरण अंक भी 0 होता है। O2 का ऑक्सीकरण अंक भी 0 होता है ना, क्योंकि समान परमाणु है। देखो, यदि किसी अणु में समान परमाणु उपस्थित हो तो तत्वों का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। जैसे O2 दिख जाए आपको तो उसका ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। O3 दिख जाए ना तो उसका भी ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। नाइट्रोजन N2 दिखे, N नहीं दिखना चाहिए, N2 दिखना चाहिए, तब होगा ऑक्सीकरण 0। S8 या एस ऐसे दिखेगा आपको, तब उसका ऑक्सीकरण अंक कितना मानोगे आप? किसी भी समीकरण में S दिख जाएगा ऐसे, आपको S8 लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, केवल सिंबल के रूप में अलग से, तो इसका ऑक्सीकरण अंक आप 0 मानोगे। P4H2, इनका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 0 होता है, याद रखना। देखो H का ऑक्सीकरण अंक तो 1 होता है, +1 होता है, यहाँ पे आ गया ना ये। और H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0 होता है, ध्यान रखना। तो इन सबका 0 होता है। O3 का भी 0 होता है। S8 की जगह केवल S दिख जाए, इसका भी 0 होता है ना, मतलब एक ही है वो, S8 ही उसका मतलब। तो देखो बच्चों, अगला नियम है इसमें, हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। देखो हाइड्राइड में कितना होता है? -1 होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक। जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ये इनमें से कोई भी दिख जाए तो आप सोच लेना, ये 3 तत्व दे देगा वो आपको, 3 यौगिक दे देगा, सोच लेना -1 होता है ना। इनका ऑक्सीकरण कितना होता है? -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? -2 होता है। वैसे तो -2 होता है ना, ग्रहण करता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है इस पे, संयोजकता। पराक्साइड, जबकि पराक्साइड का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? -1 होता है ना। जैसे H2O2, N2O2, ये 2 जहां भी दिख जाए ना आपको, ये 2 इनमें क्या होता है? ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। ध्यान रखना, इनका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? -1। तो ये बात है। OF2, देखो यहाँ पे पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +2 होता है। और O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +1 होता है। कैसे? देखो, OF2 ऑक्सीजन, जिसका ज्ञात करना है ना, उसको x मान लो, +x भले ऐसे तो ऑक्सीजन का, ऐसे तो ऑक्सीजन का -2 होता है, ये ऑक्सीजन माइनस 2 होता है, और फ्लोरीन का होता है -1। ये देखो, ये फ्लोरीन का -1। तो सब किसी यौगिक में सभी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? सभी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक होता है 0। किसी यौगिक में सभी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। तो ये हो गया, टोटल तो 0 होगा। इन सभी परमाणुओं का अपन को ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने, तो सभी का तो टोटल 0 होगा। इधर भी 0, इधर भी 0, है ना, 0 होगा। चाहे यहाँ पे करो, चाहे कोई सा भी करो, सब बराबर लगा के जुड़े तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, ताकि, क्योंकि सभी का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, सभी में यही नियम आएगा। तो OF2 ऑक्सीजन का ज्ञात करना है ना, जिसका ज्ञात करना है उसको +x मानो, मतलब x मानोगे आप, लेकिन वो प्लस में मानोगे, पॉजिटिव में मानोगे, समझ गए? तो x मानोगे तो ऑक्सीजन का O का ज्ञात करना है तो x मान लिया इसको। फिर F2 है यहाँ पे, तो फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? फ्लोरीन का ऑक्सीकरण होता है -1। तो ये -1 से मल्टीप्लाई है, ये 2 है ना यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 है संख्या इसलिए, तो x+2 कोष्टक -1, तो ये जो कोष्टक में होता है ये मल्टीप्लाई है, 2 × -1 है यहाँ पे, है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x नीचे आ ही जाएगा। ये 2 को -1 से गुणा किया तो कितना आएगा? -2 आ जाएगा, तो x -2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो, आप इधर की साइड लाओगे इस 2 को राइट साइड पे लाओगे, -2 को राइट साइड पे लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। इस समीकरण में आता है तो यहाँ +2 आएगा, कोई बात नहीं, यहाँ 2 लिख दिया, +2 लिखना चाहिए था, है ना। तो ध्यान रखें, इसका 2 होता है या +2 होता है? +2 होता है ना। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक +2 होता है। आगे O2F2 में देखो, अब आप O2F2 में कैसे आएगा? जिसका ज्ञात करना है उसको +x मानेंगे, +x, है ना, बराबर में 0 करेंगे सारे में, जिसका भी ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, तो ये +x मान लिया यहाँ पे।
अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी, 2 थी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2x हो गया। अब इसी प्रकार फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है ना, तो ये -1। अब यहाँ पे संख्या कितनी थी, 2 थी, तो 2 कोष्टक -1, ऐसे ये मल्टीप्लाई होता है। 2 को -1 से गुणा किया तो कितना आया, -2 आ गया, -2 आ गया। फ्लोरीन का -1 होता है ना, तो 2 है यहाँ पे संख्या, F2 है ना, तो -2 आ गया, तो बराबर 0 आ गया। अब आप देखो ये -2 है ना, इसको इधर लाएंगे, राइट साइड पे लाएंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये +2 हो गया है ना। तो x बराबर, तो अब इस x निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो क्या कहेंगे 2/2 आ जाएगा, x बराबर 2/2। 2 से 2 कितनी बार कटा, 0 नहीं कटेगा, ध्यान है ना, एक बार कटेगा। डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है, ध्यान रखना। डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो भाग होता है तो 1 आता है, लेकिन प्लस या माइनस होता है ना, प्लस माइनस में 0 आ जाता है। 2 - 2 बराबर 0, 2 - 2 बराबर 0, 2 + 2 बराबर 4, ऐसे आ जाता है। तो माइनस में तो 0 आ जाएगा, लेकिन डिवाइड में या मल्टीप्लाई में 1 आता है। तो 2 उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे ये x है ना, x वाला इधर जाएगा, ये 2x है ना यहाँ पे, तो x का मान निकालेंगे तो ये 2 है ना, इस 2 के नीचे चल जाएंगे, तो 2/2 बराबर 1 आंसर आ जाएगा। +1 प्लस में लिखेंगे, यहाँ भी +2 है ना, तो +1 होगा, देख लो ये ना। तो ये दोनों क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं आपके, बाकी इनको करेंगे अपन आगे भी, इनको करेंगे अपन बाकी आगे भी करेंगे क्वेश्चन के रूप में, भाई कैसे आए थे क्वेश्चन। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना है, देख लो, आरपीसी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया था 2011 में, है ना। देखो कुछ तो मेरे को मिल गए भाई, कौन से सन में आया था, कुछ नहीं मिले, तो बाकी ये, तो ये +2 -2 ये जो भी है आप इसमें कर देना। अब आप देखो सल्फर S दिख जाए आपको, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक होता है -2, S8 का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। SF4 में सल्फर का ऑक्सीकरण कितना होगा भाई, तो जिसका ज्ञात करना है उसको प्लस मान लो। F का क्या होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है, -1। देखो कि जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन है, फिर उसके बाद ब्रोमीन है, फिर उसके बाद आयनीन, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी। तो इनका क्या होता है, -1 होता है। जो हेलोजन तत्व होते हैं उनका ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। तो एक्स सल्फर का x मान लिया, F4 है, तो F ये 4 है संख्या, तो -4, -4 को -1 से कोष्टक में गुणा किया आपने, है ना, तो -1 को 4 से गुणा किया तो कितना आया, -1 को 4 से गुणा करेंगे तो -4 ही तो आएगा। तो x-4, x-4 आ गए यहाँ पे, x-4 बराबर 0 तो करते ही हैं। अब इसको राइट साइड लेके जाएंगे, x4 को माइनस वाले 4 के, तो प्लस में जाएगा, तो x +4 आएगा यहाँ पे ना। देन इसका सल्फर का ऑक्सीकरण जिसका ज्ञात करना है उसको +x मानते हैं, +x, यहाँ पे +x मान लिया अपन ने। F की संख्या 4 थी, यहाँ पे देखो SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +6 होता है। कैसे होता है देखो, जिसका ज्ञात करना होता है, S का ज्ञात करना है तो S को x मान लो, है ना। अब आप देखो यहाँ पे फ्लोरीन का -1 होता है ना, -1 है ना। अब यहाँ पे 6 संख्या, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 को -1 से गुणा करो तो -6 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगी। अभी -6 है ना, इधर 0 की राइट साइड पे लेके आओगे तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो x का कितना होता है, +6 लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखो मुक्त अवस्था में तत्वों का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 0 होता है। जैसे कार्बन, आपको डायरेक्ट कार्बन दिख जाए समीकरण में, या सोडियम ऐसे दिख जाए, मुक्त अवस्था मतलब इनके ऊपर कोई, जैसे Na यहाँ पे, तो Na+ नहीं दिखना चाहिए आपको, है ना, या K दिख रहा है आपको, K+ नहीं दिखे, तो इनका मुक्त अवस्था में मतलब ये किसी यौगिक के रूप में नहीं हो, मुक्त अवस्था में हो, ये यौगिक के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इनका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, 0। जैसे केवल Na दिख जाए आपको समीकरण में, Na दिख जाए, K दिख जाए खाली, प्लस करके अलग से K बच गया, तो इनका सबका ऑक्सीकरण क्या होता है, 0 होता है ऑक्सीकरण अंक। हेलोजन, जो एक्स हेलोजन होते हैं इनका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -1 होता है। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फिर फ्लोरीन, पहले फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा, ऐसे क्लोरीन ब्रोमीन को उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी, ऐसे लिख सकते हैं इसको याद करने के हिसाब से। इनका -1 होता है, लेकिन आपको ये दिख जाए, परंतु X2 का मतलब हेलोजन, ये X होता है हेलोजन, तो X2 इनका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 0। जैसे आपको ये दिख जाए तो -1, लेकिन आपको ये दिख जाए F2 के फॉर्म में दिख जाए तो ऑक्सीकरण 0 होता है, ये ध्यान रखें आप। तो IF5 में आयोडीन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +5 होता है। कैसे निकाला देखो,
आई, जिसका ज्ञात करना है उसको एक्स मान लो, आई एक्स माइनस एक्स प्लस 5 कोष्टक में -1 ऐसे बराबर 0। इसको सोल्व कर दो आप। 5 को -1 से गुणा किया गया तो क्या होगा, -5 आ जाएगा। एक्स का एक्स, ये एक्स का एक्स यहाँ पे उतार दो, एक्स का एक्स उतार दिया, दिशा का दिशा एक्स, और ये माइनस एक सोल्व कर दिया तो एक्स -5 बराबर 0। 5 इधर चल जाएंगे राइट साइड पे, तो एक्स बराबर क्या होगा, +5 आ जाएगा। ये ऐसे आप याद कर सकते हो। एक्स का आयोडीन, एक्स में IF5 में आयोडीन का ऑक्सीकरण कितना होता है, +5 होता है। ClF3 में कितना होता है, देखो ऑक्सीकरण +3 होता है। कैसे जिसका ज्ञात करना है उसको एक्स मान लेंगे, है ना। और ये -1 होता है फ्लोरीन का, तो -1 ये इंटू 3 है फ्लोरीन, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। x -3 बराबर 0, तो 3 को उधर ले जाओगे आप तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो +3 होता है इसका ऑक्सीकरण। Cl2O7 में Cl का ऑक्सीकरण कितना होता है, देखो +7 होता है। कैसे आया, आपसे पूछेगा कितना होता है ऑक्सीकरण, ऑप्शन दे देगा वो। जिसका ज्ञात करना है ना, इसका ज्ञात करना है तो इसका प्लस में मानो, +x, ये लो, ये x ज्ञात कर लिया, x मान लिया ये। अब यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटू एक्स। एक्स तो उसको जिसको ज्ञात करना है ना उसको एक्स में, प्लस में, पॉजिटिव में, है ना। अब यहाँ पे देखो ओ का कितना होता है, -2 होता है, तो यहाँ पे संख्या 7 है यहाँ पे, तो 7 इंटू -2 ऐसे कर सकते हो आप, या आप डायरेक्ट लिख दो 7 इंटू -2, ऐसे ऐसे लिख दो। मतलब एक ही है, मल्टीप्लाई बीच में लिखो, तो 7 को -2 से गुणा किया क्या, तो कितना है, +7, ये था ना x +7 -2, तो 7 को -2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, -14 आएगा ना। बाकी x -14 आ जाएगा, x माइनस ये 2x -14 बराबर 0 आ जाएगा। तो 2x, इस 14 को इधर ले जाओ आप, ये जो 14 है 14 है, इसको राइट साइड पे ले जाओ, माइनस से प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो गया। अब आप क्या करो, 2x बराबर 14 हो गया, तो इसके बाद x का मान निकालो, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, है ना। 14 बराबर क्या है, +7 आ जाएगा आंसर। ऐसे ये आपको आना चाहिए समीकरण। अब देखो, देखो ये सारे जो मैं 3-4 क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूँ सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं आपके, ये भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, ये भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है ना। तो ये तीनों अपन 3 ही करेंगे। इसको देखो आप, इसमें क्या होता है, CO3-2, किसके ऊपर चार्ज कितना है, सबसे पहले तो यौगिक के ऊपर 0 नहीं आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, यहाँ पे -2, तो चार्ज यहाँ आवेश की मात्रा लिखेंगे, यहाँ पे -2 है तो -2 आ जाएगा इधर, ध्यान रखना हमेशा 0 नहीं आएगा, क्योंकि संपूर्ण परमाणु पर आवेश की मात्रा क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी दे रखी, 2 दे रखी, -2 दे रखी, डायरेक्ट आ जाए तो -2, है ना, -2। अब आप देखो, जिसका ज्ञात करना है, कार्बन का ज्ञात करना है, उसका x मान लो, तो x मान लिया, ये x मान लिया। अब आपको देखो क्या करना है, प्लस प्लस तो आएगा ही सही, 3 है ना, ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है, 3 को -2 से गुणा कर दो, -6 आ जाएगा, ये -6 है ना, तो x -6 आ जाएगा, ये बराबर -2 है, इसी बराबर सेम टू सेम लिखना ही है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये माइनस है ना, इस साइड चल जाएगा, राइट साइड पे, इस साइड पे चल जाएगा, है ना। तो क्या होगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो ये -2 का ऐसे ऐसे लिख ही देंगे, +6 हो जाएगा। अब -2 +6 में से -2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो अगला क्वेश्चन है, PO4 -3 में पी की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, मतलब जिसकी ज्ञात करनी है ना, हाँ फॉस्फेट आयन है, तो ये इनकी ज्ञात करनी है पी की, तो इसकी कैसे ज्ञात करोगे, पी की जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लो। सबसे बड़ी बात, यहाँ पूरे यौगिक के ऊपर क्या लिख रहा है, -3 आवेश लिख रहा है, तो -3 लिखा दो, यहाँ बराबर 0 नहीं आएगा, बराबर -3 आएगा, है ना, सल्फेट की तरह। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 लिख दिया। तो इसके बाद एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होता है चार्ज, तो -2 से गुणा कर दिए चार्ज को, है ना। तो ये देखो, प्लस का 4 को -2 से गुणा कर दो तो -8 आएगा, 4 दूनी 8, माइनस का चिन्ह, प्लस और माइनस का, देखो माइनस और प्लस का चिन्ह को मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, माइनस और प्लस के चिन्ह को मल्टीप्लाई किया अपन तो क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। माइनस को माइनस के चिन्ह से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और प्लस को प्लस से करोगे तो प्लस ही आएगा। देखो माइनस को प्लस से गिना किया तो माइनस आया, -8 आ गया। अब ये जो -8 है, जो 8 है, इसको राइट साइड पे लेके जाओगे इक्वल के, तो क्या होगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, -8 का +8 हो जाएगा, ये +8 हो गया, चेंज हो गया चिन्ह, तो -3 +8 बराबर कितना होता है इसका,
माइनस तीन, तीन घटा लो 8 में से, प्लस 5 आएगा। जिसकी संख्या बड़ी होती है उसका साइन आता है। अगला देखो क्वेश्चन, Cr2O2 7 2 माइनस क्रोमियम में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक बताओ। तो क्रोमियम में का ऑक्सीकरण बताना है आपको। तो देखो जिसका ज्ञात करना है उसको एक्स मान लो, तो इसका ये एक्स मान लिया। पहली बात तो ये बराबर जीरो नहीं आएगा, बराबर माइनस तो आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस चार्ज है ना, चार्ज जितना होता है ना, चार्ज है तो ठीक है बराबर लिखेंगे, न्यू का तो शून्य लिखेंगे, है ना, जीरो लिखेंगे। तो अब आप देखो क्रोमियम का, देखो आपको एक्स, यहाँ पे क्रोमियम 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × x बराबर 2x। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 7 है, +7, प्लस प्लस लगाते जाएंगे देखो। फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो -2 से मल्टीप्लाई किया, बराबर -2 है इसी 2x, जैसा का जैसा उतार दिया, 7 को 2 से गुणा, -2 से गुणा कर दिया तो -14 आ गया। फिर उसके बाद अगली स्टेप में क्या गया अपन ने, ये जो -14 इसको इधर लेके जाएंगे तो +14 हो जाएगा, है ना, ये -2 +14 उतार दिया। फिर उसके बाद क्या किया अपन ने, +14 में से -2 गई तो +12 आ गया। फिर उसके बाद क्या किया अपन ने, ये 2x है ना, तो ये 2 को इससे जाएगा तो डिवाइड होएगा, ये भाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, बराबर में यही तो होता है समीकरण में। तो 12/x बराबर कितना है, 12/2, तो ये आ गया। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक बताइए। तो सल्फर का ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या, है ना, या ऑक्सीकरण नंबर, एक ही बात है, ऑक्सीडेट, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये बताना है आपको। तो जिसका, इसका देखो आप सोल्व कैसे करते हैं इसको, मतलब जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं ना उसका हमेशा प्लस लेते हैं, और जिसका ऑक्सीकरण ज्ञात करना है उसे एक्स मान लो, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब प्लस एक्स मानना है, चाहे आपको ऑक्सीजन का निकालना हो। अब आप सोचोगे ऑक्सीजन का तो -2 होता है, जो संयोजकता है, ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ऐसा नहीं सोचना, आपको +x ही मानना है, +x। तो यहाँ पे देखो H2SO4 है ना। अब इसमें किसका याद करना है, सल्फर का। तो देखो आप, हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन एक का क्या होता है, +1 होता है हाइड्रोजन का, है ना। तो 2 है यहाँ पे हाइड्रोजन, H2 वाला 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कोष्टक में। आवेश को हमेशा कोष्टक में रखेंगे, कहीं कहीं मैंने अगर लिख दिया हो तो आपको तो ध्यान रखना है, आवेश को जो इस पे, इसका जो संयोजकता होता है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसको अंदर कोष्टक में ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एस का कितना होता है, इसका तो ज्ञात करना है, +x मान लिया, है ना, इसका सल्फर का +x मान लिया। अब जो O4 है, तो एक O का कितना हो, एक ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीकरण अंक, है ना, एक ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीकरण अंक। तो 4 ऑक्सीजन के कितने होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर 0 तो करोगे इसे आप, है ना, बराबर 0 तो सब में ही करना है आपको, क्योंकि इसके ऊपर माइनस का कुछ, माइनस या प्लस का कुछ चार्ज नहीं है, प्लस का 2 होता ऊपर, तो यहाँ प्लस का 2 हो जाता, ऐसे चार्ज थोड़ी है, तो उदासीन है ना, इसके ऊपर माइनस का या प्लस का चार्ज नहीं है। तो इसको सोल्व करो आप, 4 को -2 से गुणा करो, -8 आ गया, +2 को +1 से गुणा करो तो 2 आ गया। अब ये +2, या ये जिसके आगे 2 नहीं होता ना वो प्लस होता है, जिसके आगे कुछ नहीं होता ना वो प्लस होता है, तो यहाँ पे +2 है, ये +2 और -8, इसको सोल्व करेंगे अपन। पहले आप -8 को इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब ये इसका भी, इसको भी लेके जाओगे, +2 को भी इधर लेके जाओगे तो -2 हो जाएगा, इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो गया ना। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करो, क्या आएगा, 8 में से 2 घटा दो तो 6 आ जाएगा, तो +6, तो +6 होता है इसका मैक्सिमम ऑक्सीकरण अंक। अब देखो आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे +8 आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो +8 की जगह आप +6 ही मानोगे, ध्यान रखना आप, कोई भी सूत्र हो, H2SO5 हो यहाँ पे, चाहे कोई सा भी सूत्र हो, है ना, +6 मानोगे, चाहे वो कोई और भी कोई ऐसा सूत्र दे दे वो जिसमें +6 से ज्यादा आ रहा है, तो +6 मान लोगे आप उसका, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। देखो इसकी संरचना से निकलेगा इसका ऑक्सीकरण अंक, जैसे सल्फर का ऑक्सीकरण क्या है, +6, है ना। कैसे निकला, वो 8 नहीं आएगा, +8 गलत है ना, एक्स मान के नहीं कर सकते, संरचना से निकलेगा, ये अपवाद है H2SO5, ये H2SO5 अपवाद है, तो इसका ध्यान रख लेना आप। तो देखो सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +6 से अधिक नहीं हो सकता, इसकी संरचना से ही पता करेंगे। इसमें पराक्साइड बंद होते हैं, देखो आपको ये सूत्र दिख गया ना, जैसे H2SO5, तो देखो आप क्या करोगे,
इसमें 2 H है ना, 2 H है ना, तो इसका मतलब है 2 OH बंद आ जाएंगे, एक OH इधर, एक OH इधर, ऐसे बीच में सल्फर ऐसे रख दोगे आप, 2 OH बंद आएंगे, 2 OH आएंगे, मतलब इसमें 2H समूह आ जाएंगे, दो है ना इसलिए हाइड्रोजन, इसलिए तो देखो 6 करनी है। इसके बाद हम कोर्स में कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, 1 2 3 4, तो ऐसे खरीदेंगे 5 और ये 6, है ना ऐसे। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये देख लो, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो तो इस पे आ गया चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 यहाँ पे, है ना, और एक एक यहाँ पे। ये OH का क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था -1, और O का क्या होता है -2, तो टोटल को कर लो इनको, -2 बराबर 4, 2 तो यहाँ, -2 यहाँ, है ना, और -1 यहाँ और माइनस यहाँ। तो आप इनको कर लो, टोटल कितने हो गए, 6 हो जाएंगे, ऐसे आएगा इसका, +6 आएगा ना कि -6, ध्यान रखना, क्योंकि ये खींचेगा ना, तो इस पे तो माइनस आएगा, ऑक्सीजन पे तो माइनस आएगा, ये माइनस, लेकिन उधर प्लस आएगा, ऑक्सीजन खींचेगा तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसलिए, है ना। तो माइनस 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 माइनस, टोटल 6 हो गए, 6 माइनस के हो गए, तो इससे खींचे गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, तो इस पे प्लस आएगा और ये माइनस आएंगे ऐसे। विरंजक चूर्ण में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक बताइए, आरपीसी सेकंड ग्रेड साइंस, ये सन याद नहीं आ रहा है इसका, है ना, बाकी पेपर है मेरे पास इसका। देखो ये है CO विरंजक चूर्ण, जानबूझ के ये दिया है क्वेश्चन, ताकि इसका सूत्र नहीं आए बच्चों को, सूत्र आएगा तो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन सूत्र आ जाएगा फिर भी गलत नहीं करेंगे बच्चे। CaOCl2, देखो इसका ऑक्सीकरण ज्ञात करना है, किसका, क्लोरीन का, तो इस क्लोरीन का ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले तो बराबर 0 लिखा देना, है ना। आप कैसे करोगे, आप जिसका मानना है Cl2 उसका X लिख दोगे आप। सबसे पहले इधर देखो, Ca का कितना होता है, संयोजकता कितनी होती है, आवेश कितना होता है, ऑक्सीकरण +2 होता है, +2 लिख दिया। O का कितना होता है संयोजकता, -2 थी, ऑक्सीकरण अवस्था -2 थी। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन जिसका ज्ञात, अब यहाँ पे आप -1 मत मानोगे, क्योंकि जिसका ज्ञात करना होता है उसका +X मानते हैं हमेशा, +X। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है, तो 2 लिख दी, और X मान ही लिया क्लोरीन को, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2X आएगा ये, है ना, बराबर 0 करते ही। अब ये -2 +2 और -2 कट गया, पहले बात तो, या तो आप इधर लागे कर लो, इनको इधर लागे कर लो दोनों को, तभी कट जाएगा, 2X बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे फंसता है चक्कर, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से गलती खाते हैं बच्चे। ये 2X है ना, इधर मैंने पहले कहा इधर मल्टीप्लाई, 2X लिख रहा है यहाँ पे, ये 2X लिख रहा है, 2X लिख रहा है, इसका मतलब 2 × X है, तो X का से डिवाइड, X ये 2 है ना, इधर जाएगा ना, मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा ना, तो डिवाइड होता है, तो 0/2, ये 0/2, तो क्या होगा, इस 2 का भाग देंगे इस 0 में, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका विरंजक चूर्ण में क्लोरीन का ऑक्सीकरण होता है 0, ध्यान रखना। हाइपो में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक होता है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये आया था 2011 में, मेरे को जहां तक पता है। हाइपो में सल्फर का, अब आपको पता ही नहीं हाइपो क्या होता है, हाइपो का सूत्र ही पता नहीं, तो ये सूत्र याद होना चाहिए। देखो इसका सूत्र होता है, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, तो इसका सूत्र होता है Na2H2O3, ये सूत्र होता है। अब आप कैसे निकालोगे, जिसका ज्ञात करना है होता है, सल्फर का ज्ञात करना है, तो सल्फर का X मान लोगे आप, बराबर 0 कर दोगे। देखो Na का क्या होता है, Na2 का क्या होता है, Na का क्या होता है +1, Na का +1, है ना, तो यहाँ पे 2 ही है, Na2 है, तो 2 से गुणा कर दिया, तो 2 × 1 बराबर 2, शुरू का 2 आ गया ये। अब आपको ज्ञात करना है H2, एस का X मानते ही, अब यहाँ पे S क्या है, 2 है यहाँ पे, तो 2 आ गया। उसके बाद O3, O3 मतलब चाहे तो यहाँ माइनस करके लिख दो, चाहे कैसे भी लिख दो, यहाँ पे माइनस करके लिख दिया, यहाँ पे -3 यहाँ आना चाहिए, भाई -3। अब देखो यहाँ पे -2 आएगा, -2 × 3, ये × 3 है ना, तो कितना हो गया, -6 हो गया, ये -6, -6 हो गया, है ना, ऐसे कैसे लिख दिया। अब आगे देखो, आप इधर देखो, इसमें देखो, ये 2 इधर लेके जाएंगे अपन, और ये -6 भी इधर लेके जाएंगे, तो माइनस वाली संख्या तो प्लस हो जाएगी, माइनस का 6 है ना, ये प्लस हो जाएगा इधर जाते ही, ये प्लस, और ये जो 2 है ये प्लस का है, इधर जाते ही माइनस में हो जाएंगे, ये देखो माइनस हो गया, 2 माइनस में हो जाएंगे। अब आप ज्ञात कर लो इनको, 2X, तो इसमें से कितना बचा, इसमें 4 बचा,
तो 2x बराबर क्या आया, 4 आया, 2x बराबर 4 आ गया। अब x का मान निकालेंगे तो 4/2 आ जाएगा, 4/2 बराबर कितना आएगा, 2, ये लो +2, ये आ जाएगा इसका मान। तो देखो Na2H2O3 में केंद्रीय एस परमाणु का ऑक्सीकरण अंक है, ये था क्वेश्चन। और पीएससी सेकंड ग्रेड साइंस 2011 में था ये, 2011 में पेपर हुआ था वो, उसमें था क्वेश्चन, मेरे को जहाँ तक पता है। तो अपन ने कर ही लिया ज्ञात। ये देखो पीछे देखो, आप यहाँ भी देख लो, ये +2 ज्ञात कर लिया इसे, बाकी पीछे ज्ञात कर लिया अपन ने। यहाँ आई पोई तो ये सूत्र है Na2H2O3 बस, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अधोलिखित में से किसमें मैंगनीज का ऑक्सीकरण अंक उच्चतम है, मतलब सबसे अधिक है ऑक्सीकरण अंक, हाईएस्ट। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया था, अब सन इसका ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो देखो ये 4 ऑप्शन दे दिए, आपको आना चाहिए कैसे आएगा। जिसका ज्ञात करना है, मैंगनीज का ज्ञात करना है, तो उसका +x मान लोगे, बराबर 0 कर दोगे। चारों का देख लो आप, यहाँ पे ऐसे चारों का देख लो। पहले इसका देखो, फिर इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, चारों का आ जाएगा इससे। तो देखो आप कैसे आएगा, MnO4 माइनस, इसका कैसे करोगे, माइनस है ना ऊपर चार्ज, तो ये बराबर -1 आएगा, 0 नहीं आएगा यहाँ पे ना, बराबर के -1 आएगा। Mn का x, तो ये x मान लिया। O4, एक O का क्या होता है, -2, तो 4 है यहाँ, तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, 4 -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -8 आ जाएगा। तो ये इन दोनों का करेंगे तो -8 आ गया, बराबर में ऊपर गया जैसा का जैसा लिख ही दिया। x बराबर -8 बराबर -1, यही आ गया। तो ये -8 इधर लेके जाएंगे आप, तो क्या आएगा, प्लस हो जाएंगे। तो -1 उतार दिया, ये +8 उतार दिया, +8 है ना। अब इसको करो मल्टीप्लाई, ये कैसे होगा, +8 बड़ा है, +8 में से -1 गया तो +7 आ गया, x बराबर +7 आ गया, इसका आंसर आ गया। इन आंसर क्या है? ये तो इसका ऑक्सीकरण अंक आया MnO4 का माइनस का। अब इसका ज्ञात करते हैं। देखो Mn2O3 ये है, जिसका ज्ञात करना है उसका +x मान लिया, x। अब यहाँ N2, यहाँ 2 है ना, यहाँ पे 2 है, N मैंगनीज 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया x को, तो 2x। और यहाँ पे O3 है, तो एक का क्या होता है, एक O का क्या होता है, -2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको सोल्व करो, 3 को -2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, -6 आ जाएगा। ये बार प्लस से ध्यान रखना, ये अंदर माइनस है तो माइनस ही आता है, बराबर 0 लिख ही दोगे आप। अब ये 6 है ना, इधर माइनस वाली संख्या को इधर लेके जाओगे आप, तो ये प्लस में हो जाएगी। माइनस वाली संख्या को इधर लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगी, वो प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में हो जाएगी, है ना। तो एक x बराबर क्या आ जाएगा, 6/2, 6/2 आ जाएगा, बराबर 3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है ना। यह x का मान निकालोगे आप, तो इसे तो करोगे, 2x बराबर 6 आ गया, तो x का मान निकालोगे तो 3 आ जाएगा, 6/2 आ जाएगा। तो अगला देखो आप, ये ऐसे Mn का ज्ञात करना है, तो x मान लिया। अब यहाँ पे और 2 है, वो क्या है, 2 है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, होगा -4 होता है, -2, तो -2 को -2 से गुणा किया तो क्या है, -4 आ गया, है ना। अब इसके बाद इधर लेके जाएंगे -4 को, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +4 आ गया। ठीक है, तो +7 +3 +4, 3 तो आ गए। अब आपको ये ज्ञात करना है MnSO4। इसको देखो, Mn का क्या होता है, Mn का ज्ञात करना है, x मान लिया। SO4 का क्या होता है, -2 होता है, ध्यान रखना, बराबर 0 करेंगे इसे। SO4 का क्या होता है, पूरे SO4 का, SO4 का -2 होता है, ध्यान रखना, -2। तो x बराबर क्या होगा, इसको -2 को इधर ले जाएंगे 0 की तरफ, तो प्लस हो जाएगा वो, है ना। तो वो प्लस हो जाएगा, इस -2 को उधर ले जाएंगे ना, तो +2, तो इसका मान क्या होगा, +2 हो जाएगा, है ना। पहले लिख नहीं रखा था, अब कोई बात नहीं। तो x का मान यहाँ पे +2 है, यहाँ +4 है, +3 है, +7 है, तो +7 वाले का आएगा, ये आएगा पहला वाला आंसर, है ना। किसका उच्चतम है ना ऑक्सीकरण अंक, तो +7 ज्यादा है सबसे, तो ये आएगा। देखो कैसे आया, SO4 का ध्यान रखना आप, SO4, क्योंकि इसका -2 ऊपर होता है ना। तो SO4 में कैसे करेंगे, अगले पेज में पढ़ते हैं। SO4 का कितना आएगा, इसका -2 है होता है,
SO4 का -2 होता है, तो बराबर 0 लाने के लिए Mn का क्या होता है, +2 लगाना पड़ेगा ना। आप ऐसे भी सोचते हो कि मैग्नीज Mn का ऑक्सीकरण +2 लगाना पड़ेगा जब जाके 0 आएगा, क्योंकि -2 होता है इसका SO4 का। देखो कैसे आया, ये ना SO4 है, तो SO4 अलग से पेज पे करते हैं अपन -2। तो कैसे आएगा, मान लो इसका किसका ज्ञात करना है, जिसका भी ज्ञात करना हो आ जाएगा। एक्स का, इस सल्फर का ज्ञात करना है तो एक्स आ जाएगा। एक्स एक्स यहाँ पे वो 4 है, तो एक्स पे +4, कोष्टक में ये लिख दो आप। कितने, -2 होते हैं ना, -2 है इसकी ऑक्सीजन की, -2। और ये बराबर में ये आ जाएगा ऊपर, SO4 -2 होता है ऊपर, और इसका बराबर 0 नहीं आएगा, यहाँ -2 आएगा। तो कितना आएगा, x -8 बराबर -2। तो x x बराबर, ये -2, ये माइनस, या माइनस इधर गया तो +8 हो जाएगा। +8 -2 बराबर +6। तो एक्स की कहता है +6 होती है यहाँ पे, आ गई ना। ठीक है ऐसे। अब आप देखो दोबारा एक और SO4 फिर लिखते हैं, SO4 -2। इसमें ऑक्सीजन की, मान लो ऑक्सीजन का निकालना हो ऑक्सीकरणक, तो कैसे निकलेगा, देखो। तो है ना, सल्फर का क्या करोगे, +6 होता है, सल्फर का +6 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 4। 4 ऑक्सीजन को x मान लो ना, ऑक्सीजन का ज्ञात करना है, तो 4x है ना। 4x हो गया, बराबर कितना हो गया, -2 आएगा, ये चार्ज ऊपर है इसके, -2 आ गया। अब आप देखो ये +6, ये -2 इधर जाएंगे, +6 इधर जाएंगे -2 की तरफ, तो क्या होगा, +6 -2 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये भी माइनस के हो जाएंगे, +6 भी। तो -6 और -2 कितने हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे, है ना। तो 4x बराबर क्या आएगा, 4x बराबर -8, तो x बराबर क्या होगा, -8/4, तो बराबर -2। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो देखो बच्चों, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक है या ऑक्सीकरण संख्या, ये आया था LDC 2011 वाले पेपर में आया था, है ना। ऑक्सीकरण अंक या संख्या या नंबर एक ही बात है। तो है ना, आपको मैंने करा रखा है, या आप इसमें देख लो, है ना, करा रखा है। वैसे इसका आंसर भी आना चाहिए, मुझे ज़्यादा पता है, पर आप देख लेना, फिर भी करा रखा है क्वेश्चन अपन ने। ये सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। दी गई संख्या में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। देखो, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पे तीर का चिन्ह तो लगा ही नहीं रखा। देखो, Cu किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं लिखना भूल गया कौन से सन में आया था, है ना। ये तीर भी लगाना भूल गया। तो देखो आप, ये Cu है ना, कॉपर से है ना, इससे ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड एक ही बात है। क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड है इसका नाम। और अगर यहाँ 2 आ जाए तो क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यों, क्योंकि कॉपर की संयोजकता यहाँ 1 है। ये जो 1 है ना इधर, ये इसकी संयोजकता है, और ये जो 2 है ना, ये इस ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऐसे ध्यान रखना, उल्टा कर देते हैं ना अपन, इधर से इधर कर देते हैं, इधर से इधर कर देते हैं, तो वो रासायनिक सूत्र में पढ़ा था अपन ने। तो इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण जिसके साथ ऑक्सीजन लगी है, केवल कॉपर का हुआ है। केवल कॉपर होता, ऑक्सीजन नहीं, केवल ऑक्सीजन नहीं, दूसरा भी नहीं आएगा, केवल ऑक्साइड नहीं, केवल इसका हुआ है, लेफ्ट साइड वाला का होता है हमेशा ऑक्सीकरण। ये भी आया हुआ है किसी में। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, H2 ऑटो में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो क्या होगी। तो इसको देखो आप, ऑप्शन दे रखे हैं ये, है ना। तो देखो आप कैसे निकलेगा, H2 ऑटो दे दिया, किसकी निकालनी है, ऑक्सीजन की। जिसकी निकालनी है उसकी हमेशा मानेंगे एक्स मानेंगे, +x, है ना, ये x मान लेंगे, +x मान लेंगे, बराबर 0 तो करेंगे इसे, क्योंकि इसके ऊपर माइनस का आवेश नहीं है। जैसे H2O2, इसके ऊपर यहाँ माइनस का आवेश होता है, माइनस का चार्ज होता है, -2 होता, या ऐसे 2 माइनस लिख दो या -2 लिख दो, एक ही बात है ना। तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता, जैसे 2 माइनस यहाँ होता है, H2O2 -2, कुछ भी ऐसे किसी की भी तत्व के ऊपर, किसी भी यौगिक के ऊपर चार्ज होता है ना, तो अपन बराबर यहाँ 0 नहीं लिखते, फिर यहाँ पे 2 माइनस का चार्ज है ना, तो 2 लिखते हैं, यहाँ पे -2 लिखते हैं, है ना। -2 क्योंकि 2 माइनस है ना, तो -2 यहाँ पे ऊपर लिखते, बराबर लिखते, है ना। तो ये उदासीन, ये तो उदासीन है, इसलिए ये बाद में 0 लिख दिया, है ना। चार्ज नहीं है ये ऊपर, यौगिक होता है ना, तो उसमें बराबर 0 लिखते हैं इसे उदासीन में। तो देखो, H2 हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण क्या होता है, 1। यहाँ पे 2 इनकी संख्या, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 2 × 1 बराबर 2 नीचे आ जाएगा। पहले इसको लिख देते हैं, प्लस प्लस करते जाएंगे,
जितने यौगिक होंगे, जितने तत्व होंगे, जितने परमाणु होंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे, बराबर जीरो लिख देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीकरण अंक, तो ज्ञात करना है ना। देखो ऐसे यहाँ पे -2 लिख के ऐसे नहीं करेंगे अपन, यहाँ तो ज्ञात करना है, इसलिए एक्स मानेंगे। यहाँ माइनस माइनस कुछ नहीं आएगा, यहाँ माइनस माइनस नहीं आएगा, यहाँ तो प्लस एक्स आएगा, सीधी सी बात है, प्लस एक्स। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू एक्स, 2x हो गया, बराबर जीरो कर दिया। फिर अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे, 2 इंटू 1 बराबर 2। फिर अगली स्टेप में क्या किया अपने, मतलब इनको जैसा का जैसे उतार दिया, उनको जैसे जैसे उतारेंगे, जहाँ जहाँ चेंज होगा ना वहीं मैं बताऊंगा मैं। ये 2 है ना, 2 प्लस क्या है यहाँ पे, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता ना वो प्लस का होता है हमेशा, है ना। इसका मतलब 2 है ना, किधर जाएंगे, इसको जीरो इधर लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो क्या होगा, ये माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा ये माइनस का हो गया, देख लो। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान निकालेंगे तो ये 2 है ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर राइट साइड पे जाते क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा। तो -2/2 ये आ जाएगा, एक्स बराबर -2/2 ये आएगा। इसका मान आएगा 2 का, 2 से डिवाइड किया, इसको कितनी बार कटा, -1 बार कटा, है ना, तो -1 इसका आंसर आ गया, देख लो। तो सिद्ध हो गया कि H2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1। अभी देखो O2F2, ये क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है ना। तो ये कल देख लेना आप, ये आया था आपके ऑक्सीकरण की संख्या मांग रहा है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ये देख लो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, साइंस 1 नवंबर 2018 को पेपर हुआ था ये रहे यहाँ समझा भी रखा है, बाकी आपने पहले समझ लिया तो आप देख लेना इसको एक बार। चलो समझा देता हूँ एक बार फिर से। ऑक्सीजन की ज्ञात करनी है ना, तो जिसकी ज्ञात करनी है उसको एक्स मानेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो 2x प्लस 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 करते जाएंगे और जीरो लगा देंगे बाद में लास्ट में, प्लस एफ का फ्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है ऑक्सीकरण अंक। तो यहाँ पे 2 है, फ्लोरीन की संख्या 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू -1। तो 2 इंटू -1 किया, तो अगले स्टेप में क्या आएगा, -2 आ जाएगा, तो ये -2। अब इसके बाद क्या कहेंगे, -2 को इधर लेके जाएंगे राइट साइड पे, इक्वल बराबर के चिन्ह के राइट साइड पे, तो माइनस की संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है समीकरण में, इधर की साइड से इधर की साइड लेके जाएंगे ना, एक साइड से दूसरी साइड लेके जाएंगे ना इक्वल के चिन्ह में, ये बराबर का चिन्ह इसकी तरफ समीकरण में होता है, एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं ना, जैसे दाएं राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तब भी इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस का, ये माइनस का है यहाँ पे, तो माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, देख लो प्लस का 2। फिर एक्स का मान निकालेंगे, ये एक्स यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड होएगा, ये 2 है ना, डिवाइड करेगा तो 2/2 ऐसे आ जाएगा, बराबर 1 + 1, है ना, +1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है HClO4 और BrCl में क्लोरीन के ऑक्सीकरण का अंकों का अंतर है। तो जो ये है क्लोरीन के निकालने ऑक्सीकरण अंक, अंतर निकालना है। अंतर का मतलब है जैसे यहाँ पे चक्कर पड़ेगा, अंतर जब भी आ जाए ना ऐसे ऑक्सीकरण अंक में, तो आपको एक काम करना है, क्या काम करना है, जैसे किसी का ऑक्सीकरण अंक आया +2, किसी का ऑक्सीकरण अंक आया -1, है ना, दोनों क्लोरीन के ऑक्सीकरण है, इसमें भी किसी भी उदाहरण समझा रहा हूँ पहले आप, तो -1 आएगा ना। अब इनका अंतर क्या होगा, अंतर के लिए आप क्या करो, माइनस लगाओगे बीच में, क्योंकि जब भी तो अंतर निकलेगा ना, अंतर लगाओगे, या योग योग होगा तो प्लस लगाओगे, अंतर है यहाँ तो माइनस लगा दिया बीच में, ऐसे माइनस लगाते ही क्या होगा, इसमें देखो आप क्या चक्कर पड़ा, ये माइनस माइनस का और ये अंदर के माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ तो, क्योंकि ब्रेकेट है ना यहाँ पे ब्रेकेट है ना, तो अंदर के माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का 2, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, ऐसे तो बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, दोनों को मिला के +2 + 1 = 3 ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना, एक समझा रहा हूँ मैंने, पहले तो करते हैं इसको। ये क्वेश्चन आया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 1 नवंबर 2017 को, 1 जुलाई 2017 को सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक, 2.5 घंटा का होता है पेपर, आपको पता है ना। तो देखो HClO4 और BrCl, इनमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक याद करना है। इसका क्या होता है, क्लोरीन का तो x मान लिया, ये रहा x, है ना। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, संख्या एक ही है यहाँ पे, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। ऑक्सीजन का देखो प्लस 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 लगाते जाएंगे भाई सब में। अब जो चार्ज होता है ना उसको कोष्टक में रखते हैं जनरली, 90, आप चार्ज को कोष्टक में रखना, जो आवेश होता है उसको कोष्टक में लिखना, संख्या को बाहर लिखना है, 4 है यहाँ तो 4 बार लिख दी, और संख्या इसका आवेश होता है -2, ऑक्सीकरण अंक होता है -2, है ना, बराबर 0। तो अब आप देखो 4 को -2 से गुणा किया तो कितना आएगा, -8 आएगा इधर, बराबर 0, ये है ना, और ये x है इसे 1, ये +1 है यहाँ पे देखो +1, तो इस +1 में से -8 घटा दो आप, -8, और ये बड़ा होगा या +1 बड़ा होगा, तो -8 में से +1 घटा दो तो -7 बचेगा, -7 बराबर कितना होगा 0, x
-7 बराबर 0, तो माइनस का इधर चल जाएगा राइट साइड पे, इसको पलांग के राइट साइड पे जाते प्लस का 7 हो जाएगा ये, तो x का मान हो जाएगा +7, तो x का ये +7 आ गया ऊपर। अब देखो, अब इसका भी ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे क्लोरीन का, बी आर का क्या होगा, देखो इनका अपन जानते हैं सबका -1 होता है, हेलोजन है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक आगे वाला प्लस का होगा, पीछे वाला माइनस का होगा, बाकी ये होता होगा तो एक एक ही, ऑक्सीकरण अंक तो एक एक ही होगा। बाकी यहाँ संयोजकता देखो, अब यहाँ पे आगे वाला प्लस में होता है, सूत्र बनाते हैं ना, ये भी आगे वाला प्लस में, ये बाद वाला माइनस में, ऐसे हमेशा आगे वाला प्लस में ही होता है, प्लस वाला आगे लिखते हैं, जो ऋणावेशित होता है उसको बाद में लिखते हैं, नेगेटिव वाले को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ +1 होगा इसकी, बी आर की, ब्रोमीन ब्रोमीन की +1 है, और क्लोरीन की क्या है, -1 है यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अंक मान लो, है ना, तो -1 हो गया इसका ऑक्सीकरण अंक। तो देखो आप यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया, दोनों का अंतर, ऑक्सीकरण अंकों में अंतर लिखेंगे तो कैसे आएगा इसका, एक तरफ ये लिख देंगे +7, अंतर के लिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और इसका लिख देंगे, ये रहा -1, -1 यहाँ लिख दिया। अब इनको जोड़ो आप, ये माइनस का चिन्ह है ना, इस अंदर वाले माइनस के चिन्ह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस, ये 7 का 7 जैसा का जैसा ही है ना। तो अब आप इसको टोटल कर लो, 7 + 1 8 बराबर 8 हो गया, तो ये आंसर ये आएगा इसका 8। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया आपके आपके एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये किसका अपचयन हुआ है, किस स्पीसीज का अपचयन हुआ है, यह आएगा आपके, आया है ये 1 नवंबर 2018 को है, आरपीसी सेकंड ग्रेड में। हम्म अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, इधर जाके क्या परिवर्तन हो रहा है, कॉपर है, ऑक्सीजन हट गई यहाँ, तो यहाँ सीधा हो गया अपचयन, है ना। ऑक्सीकरण अंक के आधार पर दोगे ना आप तो बेस्ट होता है, ऑक्सीकरण जो संख्या होती है उसके आधार पर दोगे तो बेस्ट होता है, देखो, है ना, उसमें गलत जाने के चांस खत्म हो जाते हैं आपके, है ना। और इसमें देखो ऑक्सीजन तो इसमें से हट रहा है, तो इसे अपचयन हो गया, इसका इसका हो गया अपचयन, है ना। और इसमें से क्या होता है, सल्फर में क्या हो, सल्फर में ऑक्सीजन रही, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, ये पहली बात तो ये, है ना। तो ऑक्सीजन किसका हो गया, इसका, अपचयन किसका हो गया, इसका, तो ये बोला किसका अपचयन है, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर वैसे अपन को आ गया कॉपर का। वैसे ये देता तो ज़्यादा बढ़िया होता, ये दोनों देते हैं ना, तो ये माना जाता आंसर, ठीक है ना। देखो ऑक्सीकरण अंक, यहाँ ऑक्सीकरण अंक निकालो, ये समीकरण यहाँ उतार दी मैंने फिर से समझाने के लिए आप। अब इसका ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करेंगे, आगे वाला होता है ना डायरेक्ट, यहाँ क्वेश्चन में कर लो, यहाँ जो आगे होता है ना कॉपर, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पहले आगे वाला प्लस में होता है, बाद वाला माइनस में होता है, जो संयोजकता होती है, जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो। अब जो आगे वाला होता है ना, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, यहाँ इसकी संयोजकता होगी 1, या ऑक्सीकरण अवस्था अंक होगा 1, तो एक एक तो इसका होगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, ऑक्सीजन की 2, तो आगे वाले की प्लस में होते हैं इसलिए +1, कॉपर की +1 होगी और ऑक्सीजन की -2 होगी, क्योंकि बाद वाला माइनस का होता है ना, इसलिए ये +1 से किस में बदला, यहाँ पे 0 है इसकी कॉपर की, क्योंकि मुक्त अवस्था में ना, यहाँ तो संयुक्त अवस्था में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ मुक्त अवस्था में, यहाँ कॉपर कॉपर 2+ थोड़ी दिखा रहा है आपको, ये भी आयनित होता है ना। या सोडियम, सोडियम ऐसे दिखेगा, प्लस दिखेगा जब तो आयनित अवस्था में, आयन है, उस आयन आयन के रूप में, जबकि सोडियम केवल ऐसे ही दिख जाए आपको, सिंपल कॉपर की तरह, ऐसे ऐसे दिख जाए, दोबारा लिख देता हूँ, ऐसे दिख जाए तो ये इसका भी ऑक्सीकरण अंक 0 होगा, ऐसे, है ना। तो आप ध्यान रखिए इसका कैसे करना है इसको। देखो +1 से 0 में गया ना, तो प्लस कम हो गया, एक प्लस कम का मतलब क्या होता है, अपचयन होता है, प्लस का कम होने का मतलब, है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसका मतलब उसने। और यहाँ पे क्या है, सल्फर के क्या है, सल्फर, यहाँ पे कॉपर की क्या है, +1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये प्लस, आगे वाला प्लस होता है, बाद वाला माइनस होता है। कॉपर की क्या होती है, ऑक्सीजन यहाँ +1 है, संयोजकता, या है ना, एक इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। सल्फर का कितना है, यहाँ सल्फर का यहाँ पे -2 है, क्योंकि बाद वाला माइनस में होता है, पहले वाला प्लस में होता है, तो ये Cu2 है ना, ये ऑक्सी सल्फर की ये संयोजकता है यहाँ पे, है ना, तो -2 है इसकी। देखो कॉपर का प्लस ऑक्सीकरण 1 ऑक्सीकरण अवस्था से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है, ये +1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, यहाँ 0 इसका। और सल्फर का -2, देखो यहाँ -2 थी, -2 से किस में जा रहा है, ये -2 से, यहाँ पे क्या है इसकी मैं आपको बताऊं, जैसे ऑक्सीजन का ये क्या होता है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, एक इसका एक्स मान लो, सल्फर का एक्स मान लो, एक्स का निकालना है ना, सल्फर का एक्स मान लो, और यहाँ पे क्या होता है +x+ ये SO2, और 2 होते हैं ना, तो 2 ऑक्सीजन 2 है ना यहाँ, तो 2 संख्या लिख दी, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है,
ये बराबर 0 लिख दिया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, -2 और प्लस -4 है ना, x बराबर -4 बराबर 0। तो उधर लेके जाओ इस 4 को, तो x बराबर +4, तो x की +4 ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पे है ना, इसे। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये ऑक्सीजन है ना, इसकी नीचे यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है, इसके आवेश से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 4, तो +4 हो गया। सल्फर का यहाँ क्या हो गया, +4, आगे वाला प्लस ही होता है ना, तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण +4 है ना, ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ऑक्सीजन का -2 अवस्था से -2 अवस्था में जा रहा है। अब चयन में ऑक्सीकरण अंग में कमी आती है, तो यहाँ कमी आई है ऑक्सीकरण अंग में, तो किसका हुआ, इसका हुआ।